हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का भाई आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल राव सीके एजुकेशन में। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आज हम लोग फिर से धमाल मचाने के लिए आ गए हैं एक नया अध्याय लेकर हिंदी का, जिसका नाम है क्रिया। आखिर यह क्रिया क्या होती है, कैसे हम लोग इसको जानेंगे, क्रिया के भेद कितने होते हैं, सब कुछ इस अध्याय में एकदम आप लोगों को अच्छे से मैं बता के जाऊंगा, ताकि आप लोगों का ना क्वेश्चन छूटे ही ना। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर भी सोचे भैया ये कहां से आ गया है। आइए बात करते हैं क्रिया क्या होती है। भैया हमारे थंबनेल से ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है। देखिए जैसे ये सब क्या कर रही हैं, यहाँ पे डांसिंग, नाच रही हैं, तो नाचना क्या हो गया, क्रिया हो गया। यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं भैया, बर्तन बना रहे हैं। यानी बर्तन बना रहे तो कोई ना कोई तो कार्य कर ही रहे हैं ना भैया, ये क्या है, क्रिया ही तो है। ये भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे रोशन सर हमें समझाते हैं वैसे ये भी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। यानी समझाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो गया, जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, क्रिया ही तो है। यानी कि हम अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग भैया इस समय क्या कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे भैया हम लोग पढ़ रहे हैं। जब क्लास आप चला रहे हैं तो हम लोग पढ़ ही रहे होंगे ना। पढ़ना क्या है, क्रिया है। जी हाँ, ऐसे ही पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को। आइए बात करते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। यहां पे देखिए क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना दर्शाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिसको बोलने पे यह महसूस हो, यह पता चले कि नहीं काम का हो रहा है, काम का होना है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या है, वह शब्द बता रहा है कि नहीं आप लोग काम कर रहे हैं, तो वही भैया क्या है, क्रिया है। समझ में आया, मुस्कुरा दीजिए अब कि अब तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। अच्छा मास्टर मिल गया है। आइए बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिस शब्द से क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लूं तो जैसे हो जाएगा सोना। सोना, वो सोना नहीं आप लोगों की बाबू वाली सोना नहीं, ये सोना स्लीपिंग, स्लीपिंग वाला सोना। ठीक है, सोना क्या है, क्रिया है। ठीक, अब बोलेंगे भैया हम लोग सोते हैं तो घर वाले बोलते खाली दिन रात सोता है, खाली दिन रात सोता है, कौनो काम धंधा नहीं। जी वो लोगों की अपेक्षा वो काम नहीं है, लेकिन सोना क्या है, एक क्रिया है। ठीक, पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ना भी एक क्रिया है। खेलना, खेलना, खेलना एक क्रिया है। यानी कि वही शब्द है जो कि क्रिया है। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि हमसे एग्जामिनर पूछता है कि धातु, मूल धातु, और धातु और मूल धातु क्या होती है। यानी कि धातु और मूल धातु भी उसी को कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। अगर आप लोगों को मैं समझाऊं कि वह मूल शब्द क्या है जिसमें हम लोग ना जोड़ते हैं, यानी कि जब तक मूल शब्द के बारे में नहीं जानेंगे क्रिया को हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो यह मूल शब्द देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है मूल धातु, मूल शब्द या मूल धातु उसी को कहते हैं धातु। जैसे यहाँ पे देखिए हमने बताया खेल, क्या लिखा है, खेल लिखा है। खेल के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, ना। खेल के साथ जब ना जुड़ा है यानी खेल, खेल उसमें क्या है, मूल धातु है, मूल शब्द है। उसी को धातु, उसी को मूल धातु, उसी को मूल शब्द भी बोलते हैं। और उसमें जब प्लस करके ना लगा दिया जाता है तो वही ना जुड़ने के बाद जब ना प्रत्यय जुड़ता है तो वह क्रिया बन जाती है। जैसे देखिए खेलना, पढ़ में धन ना जुड़ा है यहाँ की नहीं, तो जब पढ़ में यहाँ ना जुड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, पढ़ना। यहाँ पे अब आप लोग बोलेंगे कि ई का सर जी आप तो हिंदी में मैथ को घुसा दिए। भैया बिल्कुल घुसा देंगे। यहाँ पे मूल धातु धन ना बराबर क्रिया शब्द। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल शब्द, यानी यहाँ पे मूल धातु, मूल धातु हो जाएगी यहाँ पे मूल धातु धन ना बराबर क्या करेंगे, क्रिया शब्द का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे भैया, क्रिया शब्द का
निर्माण करेंगे, यही सूत्र है क्रिया को जानने का। समझ में आया? अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे आप लोगों को कि लिख धन ना, क्या कर दूं? लिख धन ना, तो क्या होगा? लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना। लिख धन ना, लिखना, यानी कि मूल धातु धन ना। यहां पे देखिए ना, यहां पे देखिए, मूल धातु क्या है? लिख, और धन ना क्या हो जाएगा? लिखना। यानी कि हमारा किसका निर्माण हो गया? यहाँ पे क्रिया का निर्माण हो गया। कैसे हो गया? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने पर ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है। समझ में आया? एकदम अच्छे से। आइए बात करते हैं आगे क्या है। यानी कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर की कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। जी भैया, कर्म मतलब काम। काम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हो जाता है हमारा सकर्मक क्रिया, और एक हो जाता है हमारा अकर्मक क्रिया। कौन कौन से हो जाते हैं भैया? एक होता है सकर्मक और एक अकर्मक। अब बात करेंगे पहले एकदम लाइन बाय लाइन से सकर्मक के बारे में। आखिर सकर्मक क्रिया क्या होती है? ठीक, अब देखेंगे यहां पे एक शब्द लिखा है सकर्मक। सकर्मक मतलब स धन कर्मक, सधन कर्मक। सधन कर्मक मतलब स मिस होता है साथ। क्या होता है? साथ, जैसे आपके साथ उनका साथ है। ठीक है, स मिस क्या होता है भैया? साथ होता है। और कर्मक मिस मतलब कर्म होता है। यानी जब क्रिया कर्म के साथ हो, किसके साथ हो? कर्म के साथ जब क्रिया हो तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। समझ में आया? घुसा दिमाग में? आज तक आप लोग कहेंगे नहीं समझ में आया, लेकिन आज के बाद आप लोग एकदम चुटकियों में करेंगे। आइए बात करते हैं सकर्मक। यानी कि इसका देखेंगे उदाहरण जो सकर्मक क्रिया का है, किताबी भाषा मान लीजिए, वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना, सधन कर्म यानी कर्म के साथ। यहां पे देखिए उदाहरण से समझिएगा कि सकर्मक क्रिया के जो उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि इस पढ़ना का जो यहाँ पे, इसका जो पढ़ना का जो यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, वह किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? भैया किसको पड़ रहा है? सकर्मक क्रिया का हमेशा यहाँ पे इसको अच्छे से समझने का, हल करने का जो है कि आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे इससे। ठीक है, किसको, हमेशा किसको, सॉरी क्या, क्या से आप लोगों को जवाब मिलेगा। क्या, किससे जवाब मिलेगा आप लोगों को? क्या से जवाब मिलेगा यहाँ पे। क्या से हमेशा जवाब मिलेगा सकर्मक क्रिया का। ठीक है, क्या से यहाँ पे लिखेंगे, क्या से जवाब मिलता है हमेशा। यानी मैं पढ़ूंगा राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। जवाब मिल रहा है कि नहीं? राम क्या खाता है? राम खाना खाता है। समझ में आया? यानी कि जब भी हम लोग क्या से पूछेंगे तो सकर्मक क्रिया का जवाब मिलेगा। यहां पे लिखेंगे कि मोहन क्या लिखता है। मान लीजिए कि मैं कहूंगा मोहन, मोहन पत्र लिखता है। मैं बोलूंगा मोहन पत्र लिखता है, लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। पत्र, अब आप लोग उस पे चले जाएंगे पत्र। अरे भैया वो पत्र नहीं, घर पे भी तो पत्र लिखा जाता है, मम्मी पापा को भी पत्र। अब वो जमाना आ गया कि एकदम फोन लेके कट 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 क्या कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे। वो जमाना था जब पत्र लिखा जाता था। ठीक है, तो मोहन पत्र लिखता है। अगर हम यहाँ पे पत्र की जगह क्या का प्रयोग करें कि यानी मोहन क्या लिखता है? भैया पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, कोई सारांश लिखता है। जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी जब क्या से जवाब मिल जाए ना, तो वहीं पे सकर्मक क्रिया होती है। समझ में आया आप लोगों को? एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया यानी अधन कर्मक। अधन कर्मक, अधन कर्मक। अकर्मक का मतलब होता है अधन कर, अ मतलब बिना यानी ना, कर्मक जिसके साथ क्रिया न हो। समझ में आया ना? जैसे सकर्मक बताया था, सधन कर्मक, कर्म के साथ क्रिया थी। यहाँ पे अकर्मक यानी कर्म के साथ क्रिया नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण यहाँ पे परिभाषा इसका देखिएगा, वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़े। सकर्मक क्रिया क्या थी? वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। लेकिन अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़ के किस पे पड़ेगी? कर्ता पर। कर्ता यानी जो काम को करने वाला होता है। ठीक है, डायरेक्ट उसी पे प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसका उदाहरण देखिएगा। जैसे बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, बच्चा सोता है। मैं यहां पे अगर आप लोगों से पूछूं कि क्या सोना क्रिया है, सोना क्रिया है, तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ सोना तो क्रिया है। अब घर पे मत जाइएगा, अपने घर वाले क्या बोलते हैं। यहाँ पे इस क्रिया चैप्टर के हिसाब से, पाठ के हिसाब से यह सोना क्रिया है, बच्चा सोता है। यहाँ पर जैसे उसमें क्या से जवाब मिल रहा था ना सकर्मक क्रिया में, यहाँ पे क्या से जवाब नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें क्या करेगा, क्या से जवाब नहीं मिलेगा। लिख लीजिएगा यहाँ पे एक तरफ से कि यहाँ पे क्या से जवाब नहीं मिलता है। क्या से जवाब, क्या से जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे क्या से जवाब नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछूं बच्चा क्या सोता है, भैया बच्चा क्या सोता है, इसका तो कोई अर्थ निकला नहीं। क्या सोता है? क्या नींद सोता है, आंख सोता है, क्या सोता है भाई? कोई जवाब मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, यानी यह कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, देखिए और उदाहरण देखिए इसमें। राम चल रहा है, राम चल रहा है, राम चल रहा है। राम क्या चल रहा है? राम पैर चल रहा है, राम हाथ चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? क्या करने से आप लोगों को जवाब मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। एकदम चिल्ल होके पढ़ो, मुस्कुराते हुए, टेंशन लेना ही नहीं है। क्या से जवाब मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। यानी कि यह कैसे क्रिया हो जाएगी? जब क्या से जवाब ना मिले भैया, तो कैसी क्रिया हो जाएगी? बिल्कुल अकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? एक उदाहरण और लिखिए। मोनू रो रहा है, मोनू रो रहा है। अब यहां पे देखिए, रोना तो क्रिया है, देखेंगे ना यहाँ पे रोना क्या है? रोना क्रिया है। मोनू रो रहा है, भैया मोनू क्या रो रहा है? मोनू आंख रो रहा है, मोनू कान रो रहा है, क्या रो रहा क्या है? वो आंसू रो रहा है। जवाब मिल रहा है क्या करने पे? यानी जब जवाब ना मिले क्या से, तो वह क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मेरे लाल, अकर्मक क्रिया है। मतलब उतना मत लीजिएगा, बस ये आई एम जोकिंग भाई, आई एम जोकिंग। ठीक है, क्या रो रहा है? समझ में आया? जवाब नहीं मिला क्या से ना, बोलो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। समझ में आया? एक और उदाहरण ले लेते हैं। भाई बोल रहा है कि हंसना, हंसना को कैसे करेंगे? मैं तो भाई मुस्कुराता हूँ, बहुत मुस्कुराता हूँ लाइफ में। यार एक दिन चले जाना है, हंसी से जिंदगी गुजारो, क्या करना, टेंशन लेने का ही नहीं। मैं हूं ना, मैं हूं ना, बस। बच्चा हंसता है, बच्चा हंसता है। भाई बच्चा हंसता है, क्या हंसता है? बच्चा दांत हंसता है
क्या हंसता है बच्चा? समझ, जवाब मिल रहा है उससे? नहीं ना मिल रहा है। बस यही है कर्मक क्रिया। समझ में आया? आइए आगे बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। अब बात करेंगे कि सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक होती है दो कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। यानी कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया जब होती है ना, तो यहाँ पे एक ही कर्म होता है। क्या होता है? एक कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, एक सकर्मक क्रिया में एक कर्म की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे, उदाहरण है नंदनी पढ़ती है। क्या करती है? नंदनी पढ़ती है। पढ़ना क्या है? क्रिया है कि नहीं? क्या? पढ़ना क्रिया है। नंदनी पढ़ती है। नंदनी क्या पढ़ती है? नंदनी क्या पढ़ती है? बुक पढ़ती है, पत्र पढ़ती है, किताब पढ़ती है, स्टोरी पढ़ती है। जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी कि यहाँ पे एक ही कर्म का यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है। यानी यहाँ पे एक कर्म का प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या है? एक कर्म क्रिया है। आलोक खाना खाता है। आलोक क्या खाता है? खाना खाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक कर्म का प्रयोग हो रहा है। ठीक, जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है या पढ़ता है, लिख लेंगे। वह किताब पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? इससे आप लोगों को जानकारी मिल जा रही है कि नहीं? उत्तर मिल रहा है। वह क्या पढ़ता है? एक ही कर्म का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। वह पढ़ता है। क्या? पढ़ना क्या है? क्रिया है। किताब पढ़ रहा है, यानी किताब यहाँ पे क्या है? किताब को पढ़ रहा है। अगर हम लोग इसको ले जाएंगे उसमें, जब उसमें प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। वह दाल रोटी खा रहा है। वह दाल रोटी खा रहा है। वह क्या खा रहा है? दाल रोटी खा रहा है। यानी दाल रोटी को खा रहा है। वह किसको खा रहा है? दाल रोटी को खा रहा है। समझ में आया? यानी कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब बात करते हैं कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है। यहाँ पे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में होता है कि दो कर्मों की प्रधानता होती है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे नंदनी ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। दो कर्म की यहाँ पे हो रही कि नहीं प्रयोग? एक तो अंग्रेजी को पढ़ाई। किसको पढ़ाई? बच्चों को पढ़ाई। ठीक है, दो कर्म यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं है? अंग्रेजी पढ़ाई। किसको पढ़ाई भैया? बच्चों को पढ़ाई। यानी कि यहाँ पे हमेशा किसकी प्रधानता होगी? दो कर्मों की। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। किसको दी? क्या दी? यानी कि क्या और किसको। यहां पे लिख लीजिएगा एक साइड में कि क्या और किसको। क्या और किसको से हमेशा उत्तर मिलेगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की। पहले हम लोग जवाब यहां पे जवाब इससे मांगे कि क्या से। नंदनी ने बच्चों को क्या पढ़ाई? क्या पढ़ाई? अंग्रेजी पढ़ाई। एक कर्म। किसको पढ़ाई? भैया किसको पढ़ाई? बच्चों को पढ़ाई। यानी किसको और क्यों, क्या से जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो किसको और क्या, जब भी इन दोनों से जवाब मिल जाए तो वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। अब इसको यहां प्रयोग करिए। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार ने किसको पुस्तक दी और क्या दी? तो दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। आ रहा है कि नहीं? किसको? ग्राहक को। क्या? पुस्तक। समझ में आया? समझ में आया? रमेश ने
रोमा को गुलाब दिया। रमेश ने रोमा को गुलाब दिया। अब गुलाब वाली बातें बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पता है आप लोगों को। रमेश ने रोमा को क्या दिया? गुलाब दिया। तो यहाँ पे आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको, किसको, रमेश ने किसको? भैया रोमा को। उत्तर मिला कि नहीं मिला? क्या क्या दिया? गुलाब दिया। दोनों से उत्तर मिला है कि नहीं? किसको क्या, किसको क्या, याद करो, किसको क्या, यानी रोमा को क्या दिया? गुलाब दिया। समझ में आया? एक उदाहरण और लिखिए यहां पे। राजा ने रंक को मुद्रा दी। राजा ने रंक को मुद्रा दी। राजा ने रंक को मुद्रा दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सवाल पूछिए, राजा ने किसको? रंक को। रंक मतलब होता है दीन दुखिया, गरीब, भिखारी जिसे बोलते हैं। राजा ने रंक को, किसको? रंक को क्या दी? मुद्रा दी। समझ में आया? उम्मीद है कि सकर्मक क्रिया के जो दो भेद होते हैं, एक कर्मक और, यहाँ पे लिख लेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक सकर्मक और दो कर्मक सकर्मक। अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया। बने रहिए, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। अंत तक जाते जाते ना क्रिया को जान लीजिए कि एकदम चुटकियों में आप लोग करेंगे। समझ में आया? अब बात करते हैं आगे क्या है। बात करते हैं कि भैया हमारा सकर्मक क्रिया के बाद क्या आती है। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है एग्जामिनर, एकदम ऐसे ही हूबहू परीक्षा में एकदम आ जाएगा लुढ़कते हुए क्वेश्चन की, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, या फिर रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बात करते हैं कि रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं तो वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 5 प्रकार के। हिंदी में भी लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे एकदम एकदम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होती है भैया? पहली है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। इसके बारे में आगे अच्छे से जानेंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए। जैसे आप लोगों को पहले पढ़ाया हूं सकर्मक अकर्मक ना, एकदम धुआं मचा देंगे, धुआं, रावण बना दूंगा आप लोगों को हिंदी में। एकदम रावण, पढ़ना नहीं पढ़ाना जान जाएंगे आप लोग। आइए बात करते हैं दूसरा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया। चौथे नंबर पे है कृदंत क्रिया, और 5वें नंबर पे है संयुक्त क्रिया। क्या है? संयुक्त क्रिया, वही जो संयुक्त रूप से जोड़ना, मतलब समझ में आया? अब एक एक क्रिया को अच्छे तरीके से हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला हम लोगों का जो यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे जो पहली क्रिया है उस क्रिया का क्या नाम हमने बताया था? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। क्या आप लोगों को यह पूर्वकालिक शब्द से कुछ समझ में आ रहा है? पूर्व मतलब पहले, काल, काल धन एक, काल में एक प्रत्यय लगा है, तो काल में क्या होता है? अब काल में से आप लोग सोचेंगे कि मृत्यु, अरे वो काल की नहीं बात कर रहा हूं मैं। काल मतलब होता है समय। आप लोग पढ़े हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, यानी जो काल है, काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, यानी जो क्रिया अभी अभी समय के पहले, यानी पहले समय में हुई है, वही क्या है? वही तो है पूर्वकालिक क्रिया। अब इस्माइल आ गया होगा चेहरे पे, एकदम मुस्कुराहट। ठीक है, आइए बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया।
जब एक कार्य के बाद दोबारा कार्य होना पाया जाए तो पहले वाले कार्य को बताने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इतना इतना लंबा आप लोग तो वहां पे परिभाषा याद रखेंगे नहीं, ठीक है। यानी मैं बस आप लोगों को मैं बताया हूं ना, किताबी ज्ञान नहीं दूंगा। जब एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी वाली क्रिया होती है तो पहली वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण यहां पे देखिए क्या है। रोहन पढ़कर सो गया। हमने अभी अभी जाना क्या है इसमें कि रोहन पढ़कर सो गया, यानी पहले रोहन ने क्या किया है? यहां पे सो गया और पढ़कर, क्या है? सो गया और पढ़कर। तो जो ये सो गया ये तो अभी हुआ है, यानी सो गया है। उसके पहले, सोने के पहले उसने क्या किया है? पढ़ाई की है कि नहीं की है? यहां पे देखिए, पढ़ाई की है कि नहीं भैया? यहां पे देखिए, रोहन पढ़कर सो गया, यानी सोने से पहले जो कार्य किया उसने क्या किया है? पढ़ाई। यानी वही यहां पे तो है पढ़ाई, वही यहां पे क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। समझ में आया? राधा नाच कर चली गई। क्या की? राधा नाच कर चली गई। चलना क्या है? क्रिया है। लेकिन राधा जाने से पहले कौन सी क्रिया की है? नाची है, यानी डांस की है। तो वह पहले की जो क्रिया हो जाएगी वही क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? आइए बात करते हैं, एक आध दो और उदाहरण यहां पे लिखते हैं भैया। रामू चाय पीकर, रामू चाय पीकर स्कूल गया। रामू चाय पीकर स्कूल गया। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं कि रामू ने पहले क्रिया क्या की है? पहले तो चाय पिया है ना, उसके बाद स्कूल गया। यानी कि पहले चाय पिया है, उसके बाद स्कूल गया है। तो जो ये पहले वाली जो ये क्रिया है ना, चाय पीकर, यानी चाय पीना, यानी पीना जो है वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। आइए एक और उदाहरण से बात करते हैं। यहां पे एक और उदाहरण लेते हैं कि सोनू खाना खाकर, सोनू खाना खाकर सो गया। सोनू खाना खाकर सो गया, यानी सोनू ने सोने से पहले कौन सी क्रिया की है? सोनू ने सोने से पहले कौन सी क्रिया की है? तो खाना खाने की क्रिया की है। तो जो सोने से पहले उसने क्रिया की है वही क्रिया तो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है कि नहीं है ना? समझ में आया अच्छे से? आइए बात करते हैं आगे अब इसके कौन सी क्रिया हमारी है। अब भैया यहां पे हमारी दिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। अब इस जो शब्द है प्रेरणार्थक क्रिया, तो इससे कुछ न कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर यह प्रेरणार्थक शब्द क्यों आया है। आश्चर्य सी बात होगी। तो प्रेरणार्थक का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेरणा मत दो मुझे, या फिर और बच्चों को अच्छी प्रेरणा दो। यानी इस प्रेरणा से मतलब है कि किसी और को मतलब बताना, किसी और से कुछ करवाना, प्रेरणा देना। समझ में आया? आइए इसको अच्छे से जानते हैं बोर्ड पे। परिभाषा है इसकी प्रेरणार्थक क्रिया की। पहले तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, यहां पे लिख लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन, सॉरी। जब कार्य को किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसका सिंपल सा परिभाषा है, जब एक काम को किसी और से करवाया जाए, समझ में आया? तो वही क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अच्छे से समझ में आएगा। आइए
जैसे उदाहरण में देखिएगा, यहाँ पे उदाहरण में देखिएगा कि राजा ने माली से फूल मंगवाया। यहाँ पे इसका पहला उदाहरण है, राजा ने माली से फूल मंगवाया। अब क्या यहाँ पे राजा खुद काम कर रहा है? आप लोग बोलेंगे जी नहीं। किससे मंगवाया भैया? माली से मंगवाया। यही होती है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जब वहां पे वह इंसान खुद ना काम करके किसी और से करवाए तो वही क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आइए देखिए यहाँ पे, अध्यापक ने विद्यार्थी से पानी मंगवाया। अध्यापक ने विद्यार्थी से पानी मंगवाया। क्या अध्यापक खुद उठ करके गया है, पानी लाया है, खुद पिया है? नहीं ना, काम अपने से तो नहीं किया है। किससे करवाया है? विद्यार्थी से करवाया है। और जब मैं यही बता रहा हूं कि जब वह क्रिया जो कि खुद न करके किसी और से करवाई जाए, वही तो है प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? समझ में आया? देखिए, पप्पू ने रौनक से हल चलवाया। पप्पू ने रौनक से हल चलवाया। यहां पे समझिए, पप्पू ने रौनक से हल चलवाया। क्या पप्पू खुद काम कर रहा है इसमें? जी नहीं। किससे करवा रहा है? रौनक से करवा रहा है। तो क्या यह पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? सॉरी, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, यानी कि वह काम खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। तो क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? वह अपने भाई से लड्डू बनवाया। वह अपने भाई से लड्डू बनवाया, यानी कि वह क्या खुद काम कर रहा है इसमें लड्डू बनाने का? जी नहीं। किससे करवा रहा है? अपने भाई से करवा रहा है, यानी कि वह अपने काम ना करके किसी और से करवा रहा है। वही क्या है? वही तो है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा देने का काम कर रहा है। अब समझ में आया अच्छे से? आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? इतना तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि इसके आगे कौन सी क्रिया है। ठीक, भैया इसके आगे जो क्रिया है हमारी, वह है कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है इसके आगे? इसके आगे है नाम धातु क्रिया। सॉरी, इसके आगे हम लोगों का क्या था? नाम धातु क्रिया। यानी कि हम लोग नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा, आप लोग अपने चाहे जहां पे भी होंगे वहां पे आप लोग अपने गांव घर में सुना होगा कि नहीं सुना होगा, यानी कि जिस शब्द से मिलने के बाद, यानी कि वहां पे जो मूल शब्द होता है उसमें आना और इयाना प्रत्यय जब जोड़ देंगे आप लोग ना, तो वही नाम धातु क्रिया बन जाती है। आइए यहाँ पे देखते हैं परिभाषा। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में आना और इयाना प्रत्यय जोड़ने पर बनती है या फिर लगाने पर बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपना। अपना में क्या है? अपना धन आना। यहाँ पे क्या बना है? अपना धन आना। अपनाना बना है कि नहीं?
अपनाना क्या हो जाएगी, वही तो होगी मूल धातु, सॉरी नाम धातु क्रिया। जैसे यहाँ पे और उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि खिलाना, क्या हो जाएगा, खिलाना। खिल में क्या किए हम लोग, खिल में आना प्रत्यय लगाए हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, खिलाना। खिलाना क्या है, नाम धातु क्रिया है। समझ में आया। जैसे यहां पे लिखेंगे जूता, जूता से क्या हो जाएगा, जूतियाना, जूतियाना। जूता से क्या बना है, जूतियाना। तो जो इस शब्द से यहाँ पे इयाना प्रत्यय लगाने के बाद जो बना है ना, यही है नाम धातु क्रिया। समझ में आया नाम धातु क्रिया क्या होती है, यानी कि जूता में इयाना प्रत्यय लगाने पर जो क्रिया बनी है वही है नाम धातु क्रिया। ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, शर्म, सॉरी शर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, शर्म। शर्म से क्या हो जाएगा, शर्माना। क्या हो जाएगा, शर्माना। शर्म से शर्माना, यानी कि जो भी, इतना जान लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में जब भी आना इयाना प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द बनता है तो वही शब्द क्या होता है, नाम धातु क्रिया होती है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, एकदम अच्छे समझ में आया। आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कृदंत क्रिया क्या होती है, यानी कि कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की परिभाषा यहां पे देखेंगे, जब मूल धातु में ना प्रत्यय के अलावा कोई अन्य प्रत्यय लगा हो तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, कृदंत क्रिया होती है। अब हम लोग पहले बात कर रहे थे जब मूल धातु में ना प्रत्यय लगे तो उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन कृदंत क्रिया में वहां ठीक उसका उल्टा है कि मूल धातु में ना प्रत्यय न लगा हो, यानी जो मूल धातु है उसमें ना प्रत्यय लगा ही नहीं होना चाहिए, वही तो है कृदंत क्रिया। जैसे चलना, चलना में ना प्रत्यय लगा है तो इसमें ना प्रत्यय को हटाकर हम लोग कोई और प्रत्यय लगाएंगे। जैसे एगा लगा दिए, चलेगा, तो चलेगा क्या हो जाएगा, हमारी कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक, आइए जानते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चलना है, चलना। अब चलना में हम लोग इस ना जो प्रत्यय यहाँ पे लगा है, इस ना प्रत्यय को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इस ना प्रत्यय की जगह इसको कर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा चलकर। क्या हो जाएगा, चलकर। पढ़ना, पढ़ना में यहाँ पे पढ़ धन ना है, पढ़ धन ना है कि नहीं है, तो ना प्रत्यय को हटाकर जब हम लोग कर लगा देंगे तो पढ़कर हो जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग यहां पर लिखेंगे कि सुनना, क्या हो जाएगा, सुनना। सुनना, सुनना को कैसे बनाए होंगे, सुन धन ना, सुन धन ना, यानी कि इसमें सुनना में जब सुन धन जो ना लिखा है इसमें प्रत्यय, ये ना, ये वाला ना, इस ना को हम लोग नहीं लेंगे, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। जब यहाँ पे ना को हटाने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको लगा देंगे कोई और प्रत्यय, जैसे कि सुन धन एगा, क्या करेगा, एगा, सुनेगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, सुनेगा। क्या हो जाएगा, सुनेगा। जब सुन धन एगा हो जाएगा सुनेगा, तो क्या यहाँ पे हमारा जो कि ना प्रत्यय हट गया है कि नहीं हट गया, बताइए आप लोग एक बार अच्छे से। ना प्रत्यय हट गया है कि नहीं हट गया है। तो जब मैं वही तो बता रहा हूं, जब मूल शब्द में या फिर मूल धातु में ना प्रत्यय न लगा हो
उसके जगह पर कोई और प्रत्यय लगा दिया जाए ना प्रत्यय को छोड़ के, तो वही तो है कृदंत क्रिया। समझ में आया? जैसे यहां पे है पढ़ना, पढ़ना तो हम लोग खैर ले ही चुके हैं। यहां पे ले लेंगे हम लोग टहलना, टहलना क्या हो जाएगा? टहलना। तो यहाँ पे जो ये ना प्रत्यय है ना, इस ना प्रत्यय को हटाकर लिख देंगे क्या? टहलेगा, टहलेगा। समझ में आया कृदंत क्रिया क्या होती है? आप लोग अपने से शब्द कुछ लिखिए वहां पे, जैसे जिसमें कि ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। आगे है हमारी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। ठीक है, आखिर कौन सी क्रिया है भैया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो है, मैं बताया था ना कि संयुक्त क्रिया क्या है, यानी कि जोड़। संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त रूप से जोड़, मिलाप। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे जिस क्रिया शब्द से दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, समझ में आया? यानी कि दो साथ साथ वहां पे जुड़े हो, उसे ही संयुक्त। जब दो पदों से, यहां पे देखिए परिभाषा, जब क्रिया दो पदों से मिलकर बने तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि वह क्रिया, जो क्रिया दो पदों से मिलकर बनती है तो वही संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे यहां पे देखिए उदाहरण में, वह खाने लगा, वह खाने लगा। तो यहां पे देखिए खाना और लगना क्या है? दोनों क्रिया है कि नहीं की है? खाना और लगा मतलब लगना, यह दोनों क्या है? एक साथ क्रिया का प्रयोग हुआ है कि नहीं? यानी कि जब दो पदों का एक साथ प्रयोग हो, जब दो क्रिया पदों का, तो वहां पे क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। हम हिंदी बोल सकते हैं, हम हिंदी बोल सकते हैं। देखिए यहां पे बोलना, बोलना और सकना, बोलना और सकना दोनों क्या है? दोनों क्रिया है कि नहीं क्रिया है? दोनों क्रियापद हैं। हम दिल्ली जा सकते हैं, जाना और सकना क्या है? क्रिया है कि नहीं है? हम आपसे मिल सकते हैं, मिलना और सकना क्या है? दोनों क्रियापद हैं। समझ में आया? जैसे और यहां पे उदाहरण देखिए, वह दौड़ने लगा, वह दौड़ने लगा, वह दौड़ने लगा। तो यहाँ पे जो ये दौड़ना है और ये लगना है, दौड़ना और लगना दोनों क्या है? संयुक्त क्रिया है कि नहीं? यह दोनों क्या है? दोनों क्रियापद हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रियापद हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो क्या हो जाएगी? क्रिया संयुक्त क्रिया हो जाएगी। एक और उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, वह सोने लगा, वह सोने लगा, वह सोने लगा। सोना और लगना, भैया सोना और लगना दोनों क्या है? दोनों क्रियापद हैं। ठीक है, यानी इसीलिए क्या है? संयुक्त क्रिया है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हो चुकी है दूसरे मैम की क्लास, तो मिलते हैं क्रिया के अगले भाग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई करिए, मन लगा के, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मैं चंद्रलोक कुमार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।